पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स एरिया 0 की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां पर उनको एक जायंट क्वैकवेवल देखने को मिलता है, जिसको ऐश अपने निंजा का यूज करके डिफीट कर देता है और कैच भी कर लेता है। आगे जाकर उनको एक ओल्ड मैन देखने को मिलते हैं जो कि उनको एरिया 0 में जाने से मना करते हैं, बट ऐश और उसके फ्रेंड्स इनकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फाइनली सभी लोग 0 गेट पे पहुंच जाते हैं, बट वहां पर काफी सारे पोकेमॉन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनको ऐश अपने पोकेमॉन का यूज करके डिफीट कर देता है। और अब सब लोग एरिया 0 गेट के अंदर एंटर करते हैं। अब आगे जैसे गेट खुलता है, अंदर से काफी ठंडी हवाएं चलने लगती है, जिससे सभी लोग कांपने लगते हैं और एक लाइट फ्लैश होती है। अंदर काफी सारे ऐसे प्लांट्स थे जो कि ब्लू कलर के लाइट में ग्लो हो रहे थे। एरिया 0 के अंदर एंटर करते ही पीछे का गेट क्लोज हो जाता है, यानी कि अब ऐश और उसके फ्रेंड्स वापस नहीं जा सकते थे। टोनी बोलता है कि फाइनली हम एरिया 0 के अंदर आ चुके हैं, अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बाहर वापस जा पाएंगे या फिर नहीं। एरिया 0 के अंदर ऐश और उसके फ्रेंड्स को काफी सारे अजीब से दिखने वाले पेड़ दिख रहे थे और हर तरफ से रोर की आवाज आ रही थी पोकेमॉन्स की। टोनी बोलता है शांत हो जाओ, सामने देखो। सभी लोग सामने देखते हैं और उनको ग्लो करते हुए आंखें दिखाई देती हैं। पूरी शांति हो जाती है, तभी वो पोकेमॉन ग्राउल करते हुए आगे आ जाता है, जिसके चलते उसके ऊपर लाइट पड़ती है। ब्रॉक बोलता है ये एक टायरेनिटार है, सब लोग रेडी हो जाओ, ये हमारा सबसे पहला चैलेंज है एरिया 0 का। ऐश अपने पिकाचू को बाहर निकालता है, जो कि एक्साइटेड होता है बैटल करने के लिए। गैरी अपने अम्ब्रियन को भेजता है, वहीं पर टोनी अपने स्केलेडर को भेजता है। ये 3 पोकेमॉन बैटल करने वाले थे एक सोलो लेजेंडरी पोकेमॉन टायरेनिटार से। बैटल इंटेंस होती है, टायरेनिटार के पावरफुल अटैक पूरे ग्राउंड तक को हिला रहे थे, बट इससे बिना डरे हुए तीनों ही पोकेमॉन ट्रियर्स और उनके पोकेमॉन एक साथ काम कर रहे थे टायरेनिटार को डिफीट करने के लिए। पिकाचू का थंडरबोल्ट, अम्ब्रियन का डार्क पल्स और स्केलेडर का फ्लेम थ्रोअर एक साथ मिलकर अपोनेंट को वीक कर रहे थे, पर ये तीनों पोकेमॉन मिलकर भी टायरेनिटार के सामने कम पड़ रहे थे, जिससे इस पोकेमॉन की पावर का अंदाजा पता चलता है। टोनी बोलता है ब्रॉक इससे काम नहीं बन रहा है, तुम्हें भी ज्वाइन करना होगा। ब्रॉक अपने स्टीलिक्स को बाहर निकालता है, सब मिलकर टायरेनिटार को वीक करते हैं और लास्ट में ब्रॉक का स्टीलिक्स डिफीट कर देता है टायरेनिटार को। टायरेनिटार एक रॉक और डार्क टाइप पोकेमॉन है, ये ब्रॉक के लिए काफी अच्छा मौका था, इसीलिए वो पोकेबॉल का यूज करके टायरेनिटार को कैच कर लेता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने आज तक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रॉक टाइप पोकेमॉन नहीं कैच किया था। सभी लोग अभी भी शेक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो टायरेनिटार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ऐश और उसके फ्रेंड्स के सारे पोकेमॉन वीक हो चुके थे। सभी लोग अपने अपने पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाते हैं, क्योंकि वो सभी पोकेमॉन वीक हो चुके थे। गैरी बोलता है कि ऐश मैंने जोटो में ट्रैवल करते हुए काफी सारे टायरेनिटार को देखा था, बट ये उनसे 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऐश बोलता है गैरी तुमने बिल्कुल सही कहा, बट अभी तो ये शुरुआत है, हमें पूरी तरह से शार्प रहना होगा। पूरा ग्रुप आगे बढ़ता है और वो नोटिस करते हैं कि धीरे धीरे एरिया 0 और भी ज्यादा मिस्टीरियस और शांत होते जा रहा था। हर तरफ फॉग थी, उनको दिखाई देना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उनके नीचे जो ग्राउंड होता है वो शेक करना स्टार्ट कर देता है। टोनी बोलता है कि हमें ध्यान से रहना होगा, इस फॉग के पीछे काफी सारी डेंजरस चीजें छुपी हो सकती हैं। जैसे वो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, वैसे उनको मिस्ट के अंदर एक शैडो देखने को मिलता है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तभी वो शैडो काफी तेज मूव करना स्टार्ट कर देती है और एक काफी तेज हवा आती है, जिससे कुछ फॉग क्लियर हो जाता है और अब उनको दिख रहा था कि वो पोकेमॉन कौन सा है। ये एक अजीब पोकेमॉन था। ऐश बोलता है हाइड्रीगन, वो भी एरिया 0 के अंदर, ये तो एक काफी स्ट्रॉन्ग सोलो लेजेंडरी पोकेमॉन है। गैरी बोलता है ध्यान से देखो ऐश, ये हाइड्रीगन जैसा तो दिख रहा है, बट साथ में बहुत ज्यादा अजीब है, आज तक मैंने ऐसा हाइड्रीगन नहीं देखा है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल एक रोबोट की तरह दिख रहा है। टोनी बोलता है कि तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, ये हाइड्रीगन नहीं है, बल्कि हाइड्रीगन का एक फ्यूचरिस्टिक फॉर्म है, यानी कि ये एक पैराडॉक्स पोकेमॉन है। ये सुनकर ब्रॉक, गैरी और ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वाइल्ड में सबसे पहली बार कोई पैराडॉक्स पोकेमॉन देखा था। टोनी बोलता है कि इसका नाम है आयरन जुबिलीज और फ्यूचर में जाके हाइड्रीगन कुछ इसी तरह का दिखने वाला है, बट अभी के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस पोकेमॉन है। गैरी बोलता है कोई बात नहीं, अब टाइम आ चुका है कि हम दिखाएं कि हम कौन हैं। जाओ इलेक्ट्रीवायर। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी इस बैटल को ज्वाइन करते हैं। ऐश अपने पिकाचू को सेंड करता है, वहीं पर टोनी अपने स्केलेडर को भेजता है। ब्रॉक बोलता है कि क्रोबैट तुम्हें भी ज्वाइन करना होगा। बैटल स्टार्ट हो जाती है और इलेक्ट्रीवायर थंडर पेन जैसे अटैक का यूज करता है। पिकाचू आयरन टेल का यूज करता है, स्केलेडर यूज करता है शैडो बॉल का, वहीं पर ब्रॉक का क्रोबैट अपने फ्लाइंग टाइप एबिलिटीज का यूज करके काफी फास्ट मूव कर रहा होता है और आयरन जुगलिस को कंफ्यूज कर रहा होता है। पर ये सब काम नहीं आ रहा था। आयरन जुगलिस एक ओवर पावर पोकेमॉन है और ये 4 पोकेमॉन मिलकर भी उसको टक्कर नहीं दे पा रहे थे। वो सिंगल हैंडेडली इन सबको संभाल रहा था और अब सारे के सारे पोकेमॉन वीक हो चुके थे। सभी लोग अपने फैसले के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या हमने एरिया 0 के अंदर आकर अच्छा किया है, क्या हमें ओल्ड मैन की बात मान लेनी चाहिए थी। टोनी बोलता है कि अब ये सब सोचने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी आयरन जुगलिस एक हाइपर बीम का यूज करता है ऐश और उसके फ्रेंड्स के ऊपर।
जिससे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और एक ब्लैक स्क्रीन फ्लैश हो जाती है। कुछ टाइम आगे बढ़ता है और फाइनली ब्लैक स्क्रीन हट जाती है और टोनी की आंखें खुलती हैं। टोनी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ पर है और कहाँ फंस चुका है। वो देखता है कि उसके बाजू में ब्रॉक, गैरी और ऐश लेटे हुए हैं और उनकी आंखें बंद है। टोनी ऐश के पास जाता है और बोलता है कि ऐश जल्दी उठो, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। काफी कोशिश करने के बाद ब्रॉक, गैरी और ऐश तीनों ही उठ जाते हैं और वो भी कंफ्यूज होते हैं कि वो कहाँ पर है। टोनी उनको याद दिलाता है कि हम एरिया 0 में आए थे और हमारे ऊपर एक आयरन जुगलिस्ट ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद सभी लोग बेहोश हो गए थे। सबको याद आ जाता है और ऐश बोलता है कि वो आयरन जुगलिस्ट कहाँ पर गया। टोनी बोलता है पता नहीं, शायद वो हमारे ऊपर अटैक करके यहाँ से भाग गया हो, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। ऐश बोलता है सच में मेरा पिकाचू पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है एंड वो भी आयरन जुगलिस्ट से बैटल नहीं कर पा रहा है, जबकि 3 और पोकेमॉन उसके साथ है। टोनी बोलता है ये कोई नई बात नहीं है, एरिया 0 के पोकेमॉन नॉर्मल पोकेमॉन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऐसा होना कॉमन है। तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स को अजीब सी आवाजें सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है क्या यहाँ पर एक और कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है? अभी के लिए हम किसी भी पोकेमॉन से बैटल करने की हालत में नहीं है। टोनी बोलता है रुक जाओ ऐश, ये मुझे किसी पोकेमॉन का रोर नहीं लग रहा है, बल्कि यहाँ पर कोई तो रो रहा है। सभी लोग ध्यान से सुनते हैं एंड फिर वो टोनी के बात पे एग्री करते हैं। यहाँ पर किसी पोकेमॉन ट्रेनर के रोने की आवाज आ रही थी। गैरी बोलता है एक पोकेमॉन ट्रेनर, वो भी एरिया 0 के अंदर, ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई पोकेमॉन ट्रेनर है। टोनी बोलता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एरिया 0 के अंदर कितने ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स आए होंगे और वो वापस भी नहीं गए हैं। शायद उन्हीं में से एक पोकेमॉन ट्रेनर ये भी हो, हमें इसको ढूंढना होगा। सभी लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे वो आवाज और भी ज्यादा तेज होते जाती है, जिससे सबको पता चलता है कि वो सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तभी उनको एक पोकेमॉन ट्रेनर दिखाई देता है जो कि एक पोकेमॉन के ऊपर सर रखकर रो रहा होता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उस पोकेमॉन ट्रेनर को ऐश और उसके फ्रेंड्स के चलने की आवाज आती है और वो बोलता है कि एक और पोकेमॉन, शायद अब मैं नहीं बचने वाला हूँ, यह हम दोनों का साथ में लास्ट टाइम है, मैंने काफी इंजॉय किया है तुम्हारे साथ जर्नी करना, बट हमारी एक गलती के चलते अब हमारी ये प्यारी जर्नी खत्म होने जा रही है। मुझे एरिया 0 में एंटर नहीं करना चाहिए था, मैंने अपने साथ ही साथ तुम्हारी लाइफ भी रिस्क कर दी है। ऐश और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि डरो मत, हम कोई पोकेमॉन नहीं है। वो ट्रेनर एक इंसान की आवाज सुनकर पूरी तरह से शॉक रह जाता है और वो ऐश और उनके फ्रेंड्स की तरफ देखता है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल था। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि तुम कौन हो और क्या तुम मेरी यहाँ पर मदद करने आए हो? ऐश बोलता है नहीं, हम भी पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि एरिया 0 में वॉकिंग वेक और आयरन लीफ पोकेमॉन को कैच करने आए हैं। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि तुमने गलती कर दी और तुम भी मेरे तरह ही रिग्रेट करने वाले हो। ऐश बोलता है पर तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम अपनी पूरी स्टोरी हमें बता सकते हो? वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है जरूर, यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें अपनी पूरी स्टोरी बताता हूँ। ऐश और उसके फ्रेंड्स सभी उस पोकेमॉन ट्रेनर के पास जाकर बैठ जाते हैं और फिर वो पोकेमॉन ट्रेनर अपने बारे में बताता है।